हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। पुरानी वीडियोस में आप लोगों को मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल तक करवाया था, तो मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए आप लोगों का थैंक यू। इसी तरीके से वीडियोस को वॉच करते रहिए और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दूसरों को भी सेंड करिए। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक लेके आई हूँ फर्टिलाइजेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हो गया, हमारे यहाँ पे गैमीट्स बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है फर्टिलाइजेशन का, कि अब फर्टिलाइजेशन कैसे होनी है, किस तरीके से स्पर्म्स ने वर्क करना है और मूव करना है। इंटरनली एग के अंदर उन्होंने एंट्री करनी है और उसके बाद ब्रेकेज करनी है उन्होंने वॉल्स की, और अंदर एंटर होकर अपने न्यूक्लियस को रिलीज़ करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट अ फर्टिलाइजेशन। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें बात करते हैं। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स विद मेल एंड फीमेल। फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट्स सो दैट दे फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। क्योंकि जब मेल और फीमेल कंबाइन करेंगे उसके बाद ही वो क्या बनेगा, यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। दोनों जब कंबाइन कर जाएंगे 23 और 23, उसके बाद वो क्या बन जाएंगे, यहाँ पे 46 की फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि एक डिप्लॉयड नंबर होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, तो ये किस तरीके से अकर करता है। ये सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि इनसाइड में एम्पुला और इस्थमस जंक्शन जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि ओवरीज में से जब एग रिलीज होगा तो डैट इज़ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का डैट इज़ एम्पुला एंड इस्थमस रीजन। इस रीजन के बीच में जब यहाँ पर एग आ चुका होगा और उसके बाद स्पर्म भी जब यहाँ पे रीच कर रहे होंगे, तो फिर वो दोनों आपस में यहाँ पे मीट करेंगे, फ्यूज़न करेंगे मेल और फीमेल, और उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। अब फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट इज़ द अराइवल ऑफ ओवम, इंसेमिनेशन, मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म एंड कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन इवेंट्स के बारे में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए अराइवल ऑफ ओवम, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ओवम मतलब एग का अराइव करना और स्पर्म का अराइव करना, इन दोनों का अराइवल बहुत ज़रूरी है। अगर स्पर्म वहाँ पे नहीं मीट करेंगे, अगर स्पर्म जो है अपनी स्पेसिफिक रीजन्स में एम्पुला और इस्थमस रीजन में रीच नहीं करते हैं, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। अगर जो ओवम है, एग है, वो भी अब एम्पुला और इस्थमस रीजन में रीच नहीं करेगा, तब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों के प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे रीच करना दोनों का बहुत ज़रूरी है। अब अराइवल ऑफ ओवम, तो जो अराइवल ऑफ ओवम है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज़ होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बताया था, oogenesis में भी बताया था, कि जो हमारे पास ओवम है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज़ होगा और ओवरी के में से रिलीज़ होने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब में रीच करेगा, जिसे हम लोग ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पास्ट में ये रेस्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं, वो जो सीलिया हैं, इसको हेल्प करेंगे वहाँ पे रेस्ट करने के लिए। और उसके बाद ये कम से कम 12 से 24 घंटे तक वहीं उसी साइड पे रहेगा, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। मतलब वो वेट करेगा। अभी यहाँ पे जो ये वाला एग का है, ये वाला क्या है, यहाँ पे एग का रीज़न है, दिस वन इज़ द एग रीज़न, और ये सारे स्पर्म है। तो यहाँ पर जो एग है वो एम्पुला और इस्थमस रीजन में वेट कर रहा है 12 से 24 घंटों तक। अब नेक्स्ट, अब उसके बाद आएगा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का प्रोसेस मतलब होता है कि स्पर्म्स का फीमेल के जेनिटल ट्रैक में कॉपुलेट करना, रीच करना, मतलब कॉपुलेट करना, रीच करना, और सीमन्स जो होंगे वो वहाँ पर अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ चुके हैं, रीच कर चुके हैं वजाइना में, सर्विक्स के थ्रू वो फेलोपियन ट्यूब तक रीच करेंगे। ये वाले स्पर्म जो हैं वो वजाइना, फेलोपियन ट्यूब में रीच करेंगे, वजाइना से होते हुए, क्रॉस करते हुए, यूट्रस को क्रॉस करते हुए। तो इनके अंदर जो स्पर्म में मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो इसे हेल्प करेंगे रीच करने के लिए, और अल्टीमेटली ये कहाँ पे रीच कर जाएंगे, अभी फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला और इस्थमस रीजन में रीच कर जाएंगे, ताकि वो वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। और जो स्पर्म होते हैं, सीमन होते हैं, 300 ml ऑफ स्पर्म जो होंगे वो इजैकुलेट होंगे फीमेल के जेनिटल ट्रैक में 1 टाइम
इजैकुलेशन के टाइमिंग पे, मतलब एक टाइम रिलेशन के टाइमिंग पे 300 ml जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, लाइक 3 ml ऑफ सीमन, ठीक है। इतने जो सीमन्स हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं वहाँ पे, और वो जेनिटल ट्रैक में रीच करेंगे और उसके बाद वो मूव करते हुए फीमेल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर रीच करेंगे, एम्पुलर रीजन में रीच करेंगे। अब इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए और क्या डिपेंड करता है, मोटालिटी ऑफ द स्पर्म, कि स्पर्म्स के अंदर कितनी मूवमेंट हो रही है। ये भी डिपेंड करता है ना कि अगर स्पर्म के अंदर मूवमेंट नहीं है, तो अगर उनके अंदर प्रॉपर सिक्रीशन नहीं है तो वो रीच नहीं कर पाएंगे, और इनका जो होता है ना वन टाइम जैसे रिलेशन के टाइम के बाद 5 से 6 घंटे के अंदर स्पर्म जो है अपनी फर्टिलाइजेशन साइट के ऊपर रीच कर जाते हैं। जस्ट ओनली विद इन 5 to 6 आवर्स के बीच में वो अपनी एक फर्टिलाइजेशन साइट के पास मूव कर जाएंगे, और फिर वहाँ पर वो एक्टिव रहेंगे 24 घंटे तक, 24 आवर्स तक जो ये स्पर्म्स हैं वो एक्टिव रहेंगे, और 100 जो स्पर्म्स हैं वो फेलोपियन ट्यूब में रीच करेंगे, मतलब मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो है वो रिलीज़ होंगे फीमेल के जेनिटल ट्रैक में। उसमें से कुछ जो स्पर्म्स होंगे वो क्या करेंगे, वहाँ पे हेल्प करेंगे फीमेल के जेनिटल ट्रैक को, मतलब उसकी जो एल्कलाइनिटी है उसको कम करने के लिए। उसके बाद वो कुछ स्पर्म जो है यूट्रस की तरफ मूव करेंगे, उसमें से वो दोनों पार्ट्स मतलब दोनों फेलोपियन ट्यूब में रीच करेंगे, जिसमें से बीच में से कुछ स्पर्म क्या हो जाएंगे, वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मिलियन में से, और जस्ट ओनली 100 स्पर्म्स ही रह जाएंगे जो कि फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला और इस्थमस रीजन में फर्टिलाइजेशन जोन के पास पहुंचेंगे, इंसेमिनेट होंगे, और वहाँ पे वे मतलब एक टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद 5 से 6 घंटे में ये रीच कर जाते हैं, और 24 आवर्स तक 100 स्पर्म्स जो है वो एक्टिवेट रहते हैं, और फिर वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प करेंगे और मूव करने की कोशिश करेंगे। स्पर्म्स के जो स्पर्म्स हैं वो पेनिट्रेशन करेंगे और फीमेल के जो एग है उसके अंदर पेनिट्रेट करके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद आ गया यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए इसका जो एक और इवेंट है, लास्ट इवेंट, दैट इज़ द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का मतलब होता है स्पर्म की एक्टिविटी, एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म, डिवेल्प एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवा, की उसके अंदर कितनी एक्टिविटी है स्पर्म के अंदर कि वो क्या कर सके, यहाँ पे एक अपनी एबिलिटी डेवलप कर सके और वो अंदर रीच कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके, और ओवा के साथ अपना जो न्यूक्लियस है वो रिलीज़ कर सके। और कैपेसिटेशन सिर्फ कहाँ पे हो रही है, फीमेल के जेनिटल ट्रैक में, कहीं और नहीं होगी, फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर ही होगी कैपेसिटेशन, कि स्पर्म्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो मूव करके फीमेल के एग के पास पहुँच रहे हैं और वहाँ पे जाके वो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, हाँ जी, तो इसके अंदर यहाँ पे इसके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे कि सीमन के अंदर डाइल्यूशन कितना है, इनहिबिटरी फैक्टर कितना है कि वो वहाँ पे पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। इनहिबिटरी फैक्टर कौन सा है, डाइल्यूट ऑफ द एसिडिटी ऑफ द वेजाइना, कि सबसे पहले तो उन्हें वेजाइना की एसिडिटी को डाइल्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद जो सीमन से वो आगे मूव करेंगे। अब उनके अंदर जो स्पर्म के हेड हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना प्रेजेंट है जो कि उसको कवर कर रहा है सीमन के हेड को, ताकि वो इजीली मूव करके और उसका हेड जो है वहीं पे जाके ओपन हो और अल्टीमेटली यहाँ पे रिलीज़ कर सके और जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। एक्रोसोम कितना यहाँ पे उसके अंदर एक्टिविटी है, एक्रोसोम के अंदर कितना हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, स्पर्म के अंदर कैल्शियम पावर कितनी है, और स्पर्म की जो टेल की मूवमेंट है रैपिड प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अंदर मोशन जो है उसकी प्रॉपर है कि नहीं है, स्लो मोशन तो नहीं है कि वो पहुंच ही ना पाए। तो ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि अगर स्पर्म नहीं होगा तब भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, अगर ओवा नहीं होगा तब भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, अगर स्पर्म के अंदर मोटेलिटी नहीं है तब भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, अगर स्पर्म की कैपेसिटी नहीं है कि वो रीच कर सके एम्पुला और इस्थमस रीजन में तब भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स होते हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अगर कोई एक चीज़ भी मिसिंग है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो डेट इज़ ऑल अबाउट अ फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। वो फ्यूज़न तभी पॉसिबल है जब दोनों के अंदर प्रॉपर वे में हर एक चीज़ प्रेजेंट है। एग के पास अपना एग प्रेजेंट है और उसके पास उसकी लेयर्स प्रेजेंट है, जोना पैलिसिडा और कॉर्नर रेडिएटा, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में करवाया हुआ है। और स्पर्म के पास उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, उनकी एनर्जी होनी चाहिए, उसका लिक्विड सब्सटेंस होना चाहिए, एल्कलाइनिटी होनी चाहिए जो कि डिजॉल्व कर सके फीमेल के, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो एक्रोसोम में होते हैं वो सारे होने चाहिए, तभी वो यहाँ पर रीच करके और फीमेल के इनसाइड में, मतलब एग के इनसाइड में, ओवा के इनसाइड में रीच कर सकेगा और फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्प कर पाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। अब अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन करवाऊँगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए,
और बाकियों के साथ भी शेयर करिए। और आप लोगों को अगर कुछ ना समझ में आए या कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच।